नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। माहौल टाइट है में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब नोटिफिकेशन की औपचारिकताएं भर रह गई हैं। माना जा रहा है कि विधायी विभाग जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके बाद उत्तराखंड देश में यूसीसी वाला पहला राज्य बन जाएगा। दरअसल राम मंदिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब यूसीसी ही बीजेपी का कोर मुद्दा बचा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तराखंड से इसकी शुरुआत कर दी है। हालांकि केंद्र सरकार भी यूसीसी पर कदम उठा चुकी है। जुलाई के महीने में सरकार ने यूसीसी पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन भी किया था, जिसमें 4 वरिष्ठ मंत्रियों को यूसीसी से संबंधित अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी थी। बीजेपी के कोर मुद्दों में सिर्फ यूसीसी ही बचा है। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे टर्म में पीएम मोदी इस वचन को भी पूरा कर सकती हैं। तो यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश की पब्लिक की क्या राय है, सीधे पब्लिक से जानेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होते। हर मजहब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हजारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? क्या 3 तलाक खत्म हो गई? यूसीसी जो कांग्रेस के समय में ही संविधान निर्माता एक लक्ष्य देश के लिए रख कर गए थे, उत्तराखंड सरकार यूसीसी लाई, कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। ऐसा करने दे करके उत्तराखंड को एक गलत परंपरा डाल दी है। अब दूसरे राज्य भी इसी तरीके से कॉमन सिविल कोड के नाम पर अपना कानून बनाने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। संविधान के अनुसार जो है पूरे देश में अगर लागू होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन भाजपा ने पूरे देश में तो लागू किया नहीं। अब उत्तराखंड के बाहर ये यूसीसी कितना प्रभावी होगा, ये देखने की बात है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सुंदर और ऐतिहासिक ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आज चरितार्थ हुआ, उसके लिए माननीय युवा मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो चलिए, जनता की इसमें क्या कुछ राय है, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। लखनऊ से हमारे साथ मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, और इसके अलावा बलिया से मनोज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रामानुज का रुख करते हैं। रामानुज, आखिरकार राष्ट्रपति से भी अब मंजूरी मिल गई है, अब लागू भी हो जाएगा ये कानून। अब कैसी प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल दीपाली, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ा कहें ऐतिहासिक दिन, चूंकि जिस तरह से सरकार ने लगातार कोशिश की, कमेटी का गठन किया, विधानसभा के सत्र में अब ये पूरा जो इसका मसौदा था वो आया, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन से आज यूसीसी को लेकर के मंजूरी मिल गई है। क्या प्रतिक्रिया है, यही सीधे जो स्थानीय महिलाएं हैं इन्हीं से जान लेते हैं। आप बताइए कि यूसीसी अब तो उत्तराखंड में आ गया। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिवस है ये, और हम सभी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि यूसीसी जो है आज आ गया है, मतलब पारित हो चुका है, तो उसके लिए हम बहुत बधाई देते हैं माननीय हमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी की धामी जी को, और हम सभी महिलाएं यहाँ पर उन्हें धन्यवाद देती हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। और एक देश एक कानून, बिल्कुल एक देश एक कानून हो गया है। जब जाति जाति में बटा हुआ हमारा क्या बोलते हैं उसको ये देश है, उसको एक जैसा कानून मिल गया है, समानता का अधिकार मिल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है कि उनको अपने
पेरेंट्स के उसमें अधिकार मिल रहा है और संपत्ति में अधिकार, बड़ी बात है। कैसे लग रहा है कानून ये? कानून सबसे पहले तो हम माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहेंगे। एक हमारा प्रदेश है जहां से ये शुरू हुआ है और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि यह हमारे ही उत्तराखंड से लागू हुआ है। माननीय अध्यक्ष, यानी कि पूरे देश में लागू होगा, नजीर बनेगा। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड पहला प्रदेश बना जिसने यूसीसी लागू किया। यूसीसी लागू किया, पहला प्रदेश। यस, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे धामी जी का। तो अब सभी को कानून कैसे मिलेगा? बिल्कुल, हमारे धामी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है। अच्छी बात है, महिलाओं को इससे काफी राहत मिलेगी। इस बात का सीएम ने भी जिक्र किया था। रामानुज आप बने रहे हमारे साथ। मयूर का जरा रुख करते। मयूर, वहां पर अब कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अब जब अगर नेक्स्ट टर्म में प्रधानमंत्री आते हैं, बीजेपी की सरकार आती है, तो शायद ये पूरे देश में लागू हो जाए। ना बिल्कुल, देखिए सीएए तो लागू हो ही गया पूरे देश में और अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया और अब तैयारी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगा, पूरे देश में हो जाएगा। लेकिन लखनऊ की जनता का क्या कहना है, इस पर जरा हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो गया, राष्ट्रपति भवन से आज स्वीकृति मिल गई। आप इसके बारे में समझते क्या है, जानते क्या? आप लगता है पूरे देश में, यूपी में इसको लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। यूसीसी देखिए पहले क्या होता था, मोदी जी के आने से पहले एक देश दो निशान दो विधान दो संविधान होते थे। मोदी जी आए, धारा 370 हटा के एक देश एक निशान एक विधान और एक संविधान कर दिया। तो जब देश एक है, क्या अमेरिका में 2 कानून होते हैं क्या? यूके में 2 कानून होते हैं क्या? सऊदी में 2 कानून चलते हैं क्या? यूएई में 2 कानून चलते हैं क्या? जो भी वहाँ रहेगा, वहाँ के जो नियम है, वहाँ की सरकार के जो नियम है, उनका पालन करेगा और उस हिसाब से अपना जीवन जिएगा। तो जो कानून होगा वो सबके लिए होगा, जो मेरे लिए होगा। अगर मैं यहाँ खड़े होकर के आपसे बात कर सकता हूँ, तो जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी आपसे यहाँ खड़े होकर के बात कर सकते हैं। तो इसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? दिक्कत कहाँ से आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है? सबके लिए एक जैसा कानून होगा? बिल्कुल होगा और ये सरकार जो है एकदम निर्णय लेकर के जो जायज होगा वो निर्णय लेके एकदम सही कानून लागू करेगी। हमारे महाराज जी एकदम तैयार हैं, जो जायज होगा उसको तुरंत लागू किया जाए। महाराज जी उत्तर प्रदेश में तैयार है, ये कह रहे हैं। आप लोग तैयार है यूसीसी के लिए? देखिए, कानून कोई भी ले आवे अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारे भाई ने बोला ना कि एक देश एक विधान एक संविधान, तो समान शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं? जब देश एक है तो समान शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए। हर प्रदेश में अलग अलग शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात कि कहते हैं ना कि 145 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो वो किसान धरने बैठे हैं वो आपका परिवार नहीं है? ये नौजवान जो नौकरी मांगने आते हैं उनको लाठी डंडा से पिटवाते हैं वो आपके परिवार नहीं है? तो एक विधान एक संविधान है, तो सबको समान शिक्षा का अधिकार दें और सबको समान तरीके से देखें, उनको नौकरी में हिस्सेदारी दें। क्यों नहीं? ठीक है, मयूर लौटेंगे आपके पास। मनोज का जरा रुख करते हैं। मनोज, वहां पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? जी बेशक, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर जिस तरीके से राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और आने वाले समय में उत्तराखंड जो है देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां यूसीसी कानून जो है लागू होगा। बात करते हैं बलिया के लोगों से, क्या यूपी में भी यूसीसी लागू होना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए और यूपी में नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, क्योंकि ये तो बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का अपना सोच था। उन्होंने पहले से ही संविधान में प्रोविजन कर रखा था कि यूसीसी पूरे देश में एक समय के बाद लागू हो जाना चाहिए था और अब तक पिछली सरकारों ने दुर्मूल नवली की वजह से अब तक लागू नहीं हुआ। इसको जितनी जल्दी से जल्द लागू पूरे देश के लिए हो जाए, उतना देश के लिए लागू। एक देश एक विधान एक संविधान, बिल्कुल बिल्कुल। इससे लगता है यूसीसी उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा? बिल्कुल लागू होना चाहिए। इससे सभी तरह की समानताएं आएंगी, धार्मिक भेदभाव मिटेगा, ठीक है ना। सारे जो बच्चे हैं आज जो बच्चे कल बड़े होंगे और उनको किसी तरह की समस्या की सामना न करनी पड़े, चाहे 3 तलाक या जो भी मुद्दे आ रहे हैं, ये समाज से दूर होंगे, तभी से दूर होंगे जब यूसीसी लागू होगा। महिलाओं की तमाम लोगों की बात हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि यूसीसी उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सबको बराबर अधिकार मिलेगा। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि धर्म के आधार पे अलग अलग संविधान हो, अलग अलग संविधान हो। आपको क्या? ठीक है मनोज, लौटेंगे आपके पास। बहुत अच्छे से नेटवर्क इशू थोड़ा सा आ रहा है, इस वजह से आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ पा रही है। जरा एक बार फिर से रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लागू नहीं हुआ था तब बहुत सारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नजर नहीं आ रहा है। सब में खुशी की लहर ही नजर आ रही है। देखिए दीपाली, अगर उत्तराखंड में देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका बड़ी अग्रणीय रही है और इस सवाल का जवाब हम यही नारी शक्ति से ही ले लेते हैं। और जब शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यूसीसी आएगा तो विरोध भी किया कुछ दलों ने, अब तो सब साथ दे रहे हैं।
बिल्कुल, यूसीसी आया तो विरोध तो किया है, लेकिन उत्तराखंड है और उत्तराखंड में जो यूसीसी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने किया है, तो उसके लिए हम क्या उसको उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि हम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप कैसे मानती हैं? बहुत अच्छा मानती है। बहुत प्रधानमंत्री जी ने जो यूजीसी लागू किया और हमारे धामी जी ने जो उनका वो किया अनुसरण। अच्छा, अब प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश हैं अगर देखें तो वो इसके एक नजीर के तौर पर ले रहे हैं। बहुत सुंदर है और कहते हैं ना नारी शक्ति, तो नारी शक्ति के लिए जो ये यूसीसी हुआ है तो इसके लिए मातृशक्ति बहुत धन्यवाद देती है। खुश है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ विरोध भी शुरुआती दौर में देखने को मिला था, अब तो सब साथ आ रहे हैं। हमारा जो ये यूसीसी कानून है ये ऐसा आया है कि जो विरोधी है उन्हें पहले लगा पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, मगर जब एक जाति धर्म सबको एक संहिता में संविधान लाया गया है तो सभी लोग प्रसन्न हैं। उत्तराखंड खुश है। आप क्या मानती हैं? खुश है। हम तो बहुत खुश हैं कि मोदी जी और हमारे धामी जी ने हमारे लिए यूसीसी यहाँ पे उत्तराखंड में किया। हम तो बहुत खुश हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कहीं भी विरोधी नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे। पूरे उत्तराखंड वालों को बहुत बहुत बधाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं विरोधी भी देख रही हैं? सब साथ में आ गए? अब की बार सारे बाहर, सब विरोधी के नजर ही नहीं आने। विरोधी तो चुनाव में बाहर होंगे, लेकिन अभी बिल्कुल अभी विरोधी होंगे तो बिल्कुल मुंह बंद हो गया कि जो हो रहा है धामी जी अच्छा कर रहे हैं। महिलाओं के लिए खास तौर से एक कानून, महिलाओं के लिए जो भी धामी जी ने करा वो हम उनका उपकार कभी भी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि धामी जी ने महिलाओं के लिए इतनी जो भी योजनाएं कहा था, वादे किए थे, उससे भी ज्यादा कार्य किया है। तो देखिए दीपाली, ये नारी शक्ति है उत्तराखंड की, इनका साफ तौर से यही कहना है कि सरकार ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया है। और जो विरोधी भी थे शुरुआती दौर में आपने देखा था कि उत्तराखंड में कुछ सियासत देखने को मिली थी, लेकिन अब फिलहाल चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या दूसरे दल के नेता भी हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुखर नजर नहीं आ रहे हैं। इतना जरूर है कि चूंकि सियासत है तो कुछ न कुछ बातें जरूर देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। मयूर, क्या वहां पर भी इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया है लखनऊ में और इनसे बात करेंगे। आपने तो अच्छी बातें गिना दी यूसीसी की, भाई साहब कह रहे हैं सबको समानता मिलना चाहिए, वो कहाँ है? इसको धार्मिक एंगल से भी जोड़ा जाता है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है कि समझा नहीं पा रहे हैं कि और लोग क्या चाहते हैं इसको? अब जो समझने चाहिए चाहेगा उसको कैसे समझा दीजिएगा? हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, लाल बत्ती अगर जल रही है तो हमारे लिए भी जल रही है, दूसरे धर्म के लोग के लिए भी जल रही है, उसमें कहाँ से धर्म आ गया? हर चीज में धर्म क्यों घुसेड़ देते हैं मेरे भाई? धार्मिक मुद्दा नहीं है ये। इस देश में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे नियमों का पालन करना है, यूसीसी उसके विषय में है। कौन से कानून का आपको पालन करना है, ये यूसीसी उसके विषय में है। यूसीसी से कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई आप अपना चीज़ नहीं कर पाओगे। मैं जो खा रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है, मैं जो अच्छा लगता है, मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, ये सब अब यूसीसी में नहीं बंद हो जाएगा कि मैं खाना नहीं खा सकता, मैं कपड़ा नहीं पहन सकता, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। भाई यूसीसी का मतलब है जो नियम मेरे ऊपर लागू होगा वही नियम आप पे लागू होगा, वही नियम इस देश के 140-145 करोड़ लोगों पर लागू होगा। ये नहीं होगा कि अब्दुल 4 शादी कर लेगा और अजय जो है वो 1 शादी करेगा। आप बताइए। नहीं, जो कानून है सही बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से करें ना। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे ताप से मेरे अगल बगल कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सकता, तो अजीत पवार और शुभेंद्र अधिकारी क्या हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर आरोप लगाते, तो कानून कैसे लागू होगा? मेरे समझ में नहीं आता। आप बताइए कैसे लागू होगा? कानून तो जो लागू हो रहा तो ठीक है, मगर कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए, कोई व्यक्ति हो। इसीलिए तो लागू हो रहा है, सबके लिए एक समान करने। हाँ, तो एक समान है। उसको अमली जामा जो है, उसको जो व्यवस्था करने वाले हैं अधिकारी या जो भी, तो अमली जामा उसको ठीक से पहनाना, ठीक से अमली जामा हो। विरोध किस बात का है, क्यों है? विरोध नहीं है, विरोध कुछ भी नहीं होगा। ये जो कानून की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी पॉलिसी है, इसको लागू होगा बहुत अच्छी तरह से, कोई विरोध नहीं होगा, ना कोई विरोध करने वाला है। कोई विरोध करने वाला नहीं है। आप आइए, आप ही विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे 3 लोग एक तरफ है, आप नहीं। आप ये बताइए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो पास में आ रहे हो, आप कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करें? कौन सा कानून है? कानून तो उनके लिए भी है कि जो अपराधी हैं उन्हें जेल भेजिए, तो अपराधियों गले लगा रहे हैं आपके दल में। अपराधियों गले लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं खत्म। पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। पहली चीज ये होनी चाहिए, ठीक है? आप समझिए इस देश में क्या है जो भ्रष्टाचार की एक तो मुद्दा भटका रहे हैं बार बार, इधर से उधर, उधर से उधर। यूसीसी पे बात करिए, आज का मुद्दा यूसीसी का है। धर्म के जो ठेकेदार हैं उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, क्योंकि भैया वो तो क्या करते हैं, हलाला जैसी कुकृत्य किस धर्म में हो रहा है और क्यों हो रहा है? सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता